भाटी जी कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप ही की पार्टी के एक प्रवक्ता ने भी इस वीडियो को आगे किया था और उसके बाद काफी हल्ला भी मच रहा है। बहुत सारे लोगों ने, जो उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, वो कर रहे हैं इसको आगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरह से प्रभाव रखते हैं लोगों पर, आम आदमियों पर, आम जनता पर, उनको तो वीडियो शेयर करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, या फिर उसको शेयर करने से एक सियासी हवा बनती है इसलिए शेयर करते रहो, चाहे वो झूठ है तब भी फैलाते रहो। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है और ये सबके साथ हो सकता है। वरुण जी ने बोला कि राहुल गांधी के इतने वीडियोस, मैं तो उनके लिए भी कह रही हूं, किसी भी तरह का फेक वीडियो आगे करना ये सही नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह से किया जाए। मैं दानिश जी आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बताइए, आपके नेता तो खुलकर सभा में कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, नरेंद्र मोदी आए, आरक्षण खत्म कर देंगे, अमित शाह आए। ये इनकी नींव क्या है? इनकी नींव क्या है? कहां बोला है उन्होंने? वो तो सभाओं में भर भर कर कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। देखिए, सुनिए, हाँ, ओवैसी साहब ने जो बात कही है वो जो भारतीय जनता पार्टी नीतियों को लेकर सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ आकर ये खड़ा है। मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उस सोच के ऊपर ले जाकर मैं आपको बताता हूँ। देश में जनगणना में बाधा डालने का काम किसने किया? चलिए बताइए, मुझे ये बताइए किसने किया? भारतीय जनता पार्टी तो कहीं से कहीं तक तैयार नहीं थी। बिहार में जब तक थी सरकार तब तक तो काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही अल्टू पल्टू मामला बना तो सिचुएशन खराब हो गई। दूसरे नंबर की बात, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही और बाकी के को पैनलिस्टों ने भी कही कि देश में दंगा भड़क सकता है। सुचारिता जी, देश में दंगा नहीं भड़कना चाहिए, जिसने भी ये कुछ किया है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन मणिपुर में तो दंगा भड़कता रहा और फेक नहीं लेकिन जेन्युइन वीडियो महिलाओं की बाहर आई और पूरा सत्ता पक्ष बिल्कुल खामोश था। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जब आती है तो मोदी जी मंच पे निकल के आ जाते हैं और 4 महीने तक वहां दंगे होते रहे। उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के साथ जो बर्बरता मामला बचा, तब जाकर वो बाहर निकले। तो ये जो दोहरे मापदंड है कि अपनी राजनीति के लिए तो आप बाहर निकलते हैं लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बाहर नहीं निकलते, ये कितना मुनासिब है सुचारिता जी? देखिए कुरैशी साहब मुझे एक बात बताइए, आज टॉपिक मणिपुर है क्या? आप लोग मणिपुर की बात बार बार करते हैं, हमने मणिपुर पर कई डिबेट्स की हैं और उसमें बात भी हुई है और बीजेपी से सवाल भी हुए हैं। मेरी बात सुनिए, अब आज जब टॉपिक ये है कि आपके नेता सभा में कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, उस पर एक लाइन नहीं बोल रहे आप, क्यों नहीं बोलते? मैंने पूछा तथ्य क्या है, और अगर ये बोला है बीजेपी के, अगर गृह मंत्री ने बोला है, प्रधानमंत्री ने बोला है, तो वो बताइए ना। आप ऐसे कैसे कोट कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री को ये कहते हुए कि भाई वो आरक्षण खत्म करने वाले हैं? अरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है, जो अलग अलग कमीशंस ने अपने रिपोर्ट दिए हैं, उनके जो हालात हैं, उनकी जो परिस्थिति है, आधार उस पर है, उनके मजहब के आधार पर नहीं है, उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, उनकी जो बाकी की जो एजुकेशनल जो सिचुएशन है, उसके मुताबिक की बात है। अरे मैं देखिए सुचारिता ऐसे नहीं हो, देखिए मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया है। तो मिस्टर ओवैसी पर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए झूठ फैलाने के लिए, डी फेक वीडियो को अपना आधार बना करके झूठ बोलने के लिए? बताइए, आप उस विषय पर बात कीजिए ना। क्या इससे क्या देश के अंदर दंगा नहीं होगा? क्या मिस्टर ओवैसी रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन या नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं क्या? कुरैशी साहब, ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये वीडियो बनाकर इन फेक वीडियोस को सर्कुलेट करने का मामला भी बड़ा सेंसिटिव है। कल को ओवैसी साहब का कोई ऐसा वीडियो सर्कुलेट कर देगा, फिर आप लोग कहेंगे कि देखिए डीप फेक है, लेकिन ये किसी भी पार्टी के लिए अक्रॉस पार्टी लाइंस ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और यहां अगर एक दूसरी पार्टी के खाते से हो रहा था तो ये और डेंजरस है। भाटी जी, अब मैं जवाब दूं और मेहरबानी करके कोई किसी के बीच में कोई ना बोले मेरे बीच में, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। नहीं सर, कोशिश भी मेरी यही होती है। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी हैं वो बेचारे तुरंत उछलने पथलने लग जाते हैं, उनकी परेशानी है। देखिए, अब मैं आपको जवाब दूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी के ऊपर वो जजमेंटल नहीं हो गए कि उन्होंने ये कहा है।
बैरिस्टर साहब ने ये कहा है कि भाई जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है वो जो कमीशन का रिपोर्ट है उसका आधार है। क्या गलत कहा है उन्होंने, चलिए बताइए क्या गलत कहा है सुचारिता जी? मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। अपना आइडिया किसी के सामने पेश करना मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। दूसरे नंबर की बात सुनिए आगे तो सुनिए। देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि देश के मुसलमानों को और उनके बच्चों को हिंदुओं की महिलाओं का वो छीन के दे देंगे। चलिए लाइए बताइए ये क्या आरोप है, फिर ये क्या आरोप है? लेकिन ये उन्होंने अपना आइडिया रखा। तो सवाल ये है कि वो मोदी जी से नहीं पूछा जाएगा, जो इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा, उनसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप वैसे हिसाब से पूछेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने दोनों नेताओं को नोटिस दिया, शायद आपको पता नहीं है, उस पर जवाब देना है, और ये भी आपको शायद पता नहीं है। मैं एक बार इश्करन आपके पास आ रही हूँ। इश्करन जरा बताइए, मैं सवाल ये इसलिए पूछ रही हूँ, नहीं, आपका सवाल उठाना वाजिब है, आप सवाल उठाइए, उन पर भी सवाल उठते हैं। जी आपने बोल दिया है, इश्करन आपने बोल लिया है। इश्करन मैं बोलिए। दो बातें। पहली बात आरक्षण को लेके मैं उस पर आता हूँ, वो भी बहुत अहम मुद्दा है। AIM कुछ भी बोले, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का था कि मुस्लिम्स का फर्स्ट राइट है रिसोर्सेज पे, और उसकी एक बाद में दूसरी वीडियो आई कि मुस्लिम्स की प्राइमेसी है रिसोर्सेज पे। उसके अंदर तीसरा सवाल है, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्या जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो आरक्षण काम करते हैं, जय भीम जय भीम की बात करते हैं, OBC की बात करते हैं, क्या वहां पे आरक्षण नहीं होना चाहिए जबकि सारा पैसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आ रहा है? क्या एक्सक्लूसिव जोन होना चाहिए जहां पे आरक्षण नहीं लगता जबकि सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी है? ये एक बड़ा सवाल है, इस पे कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। पर अब आ जाते हैं जो बातें हो रही हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये बोलें कि उसकी नीति ये होगी और आप उस नीति को इस तरह समझ रहे हैं, वो वाजिब है, वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट है। पर आप अब नकली वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, किसी भी जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे मंत्री बैठा हुआ है उसके मुंह से फेक वीडियो निकलवाते हैं, तो वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये कंप्लीटली सेपरेट सब्जेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी का, इसमें आप जो व्यक्ति कमांडिंग पोजीशन में है उसकी फेक वीडियो सर्कुलेट करते हैं समाज में तनाव करने के लिए या क्रॉस करने के लिए। पर रिजर्वेशन की जहां बात है, इनको जवाब देना चाहिए। क्या चाहते हैं ये कि मुस्लिम की SC ST के अंदर रिजर्वेशन हो जाए? ये चाहते हैं कि क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है? उससे नुकसान किसका होगा? उसका जवाब दें। स्टैंड तो है ना, क्योंकि कर्नाटक में वो किया गया है। हाँ, एक बस सच्ची बात। और अगर मुस्लिम रिजर्वेशन होती है तो उसमें अशरफ, पठान, खान, जो सारे एलीट थे जो कहते थे हमने 600 साल राज किया, क्या उनको भी हक होना चाहिए? तो ये दोनों बातों में इनको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड है या समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? एग्जैक्टली मैं उस पर आ रही हूँ। एक बार बड़ी खबर बता दूं कि गृह मंत्री के फेक वीडियो मामले में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को भी समन भेजा गया। तेलंगाना कांग्रेस के नेता माने सतीश नवीन, शिवाशंकर, असमा तस्लीम को नोटिस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने सभी लोगों को मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर 1 मई को आने को कहा है।